हाय गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम एक ऐसे टॉपिक में बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जिसकी डिस्कशन आज भी लोगों के दरमियान होती है और ये पता नहीं चल पाया कि क्या ये वाकई एक सच था या एक कहावत पर मबनी है। तो इस टॉपिक का नाम है रोसवेल यूएफओ इंसिडेंट। 1947 की एक रात अमेरिका का एक छोटा सा शहर रोसवेल में आसमान से एक अजीब सी चीज़ गिरती है। पहली रिपोर्ट ये आती है कि ये एक फ्लाइंग saucer है, लेकिन जब गवर्नमेंट को पता चलता है तो फिर अगले दिन ये रिपोर्ट बदल दी जाती है और ये ज़ाहिर किया जाता है कि यहाँ एक सिर्फ वेदर बालून गिरा था। तो मगर असल सच क्या है? क्या वाक़ई एलियंस आए थे या सिर्फ ये एक कवर अप था? आज रोज़वेल यूएफओ इंसिडेंट के बारे में आज हम जानेंगे और ऐसी बातें बताएँगे कि जो आपने पहले कभी सुनी ना होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज़वेल इंसिडेंट का वाक़या 1947 कि एक दिन, एक आम दिन, जब रोज़वेल मेक्सिको में सब लोग घरों में सो रहे थे, तो अचानक आसमान से एक चीज़ गिरती है। आस-पास के लोगों ने कहा कि ये एक तेज़ रोशनी थी जो बादल के अंदर गायब हो गई। अगली सुबह एक फार्मर विलियम ब्रेजर अपने रेंच पर एक अजीब-सी चीज़ देखता है। ये ये चाँदी जैसा चमकदार था और एक ऐसी अजीब-सी शक्ल की थी जैसे कि किसी जहाज़ का टुकड़ा हो। ये सिर्फ एक आम मेटल का टुकड़ा नहीं लग रहा था। ब्राज़ील ने तुरंत रोसवेल आर्मी को ऑस्ट्रेलिया में भेजा और आर्मी ने वहाँ पर कवर अप कर लिया। जब ये न्यूज़ मीडिया तक पहुँची तो रोसवेल डेली रिकॉर्ड ने एसेंशियल हेडलाइन दी, राव कैप्चर्स फ्लाइंग saucer ऑन रेंज इन रोसवेल रीजन। यानी रोसवेल आर्मी एयरफील्ड ने एक फ्लाइंग saucer को पकड़ लिया। ये न्यूज़ तेज़ तर्रार फैल गई। हर कोई सोच रहा था कि वाक़ई एलियन स्पेसशिप क्रैश हुआ है। गवर्नमेंट का कवर अप, क्या ये सच था? जब न्यूज़ ज़्यादा फैलने लगी तो यूएसए आर्मी ने अपनी स्टेटमेंट बदल दी। उन्होंने कहा कि ये एक टूटा-फूटा बलून था। उन्होंने कुछ फुटेजेस भी रिलीज़ की जिसमें आर्मी ऑफिसर्स बलून्स उठाते हुए, टूटे हुए बलून उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर लोगों को ये बात हज़म नहीं हुई। अगर ये सिर्फ़ एक वेदर बलून था तो आर्मी ने इसको इतना सीरियस क्यों लिया? उन्होंने मीडिया को क्यों कंट्रोल करने की कोशिश की? ये सब क्वेश्चन रोज़वेल इंसिडेंट को और भी मिस्टीरियस बना देते हैं। ई विटनेस जो लोग वाक़ये का हिस्सा थे, कई लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने आर्मी ट्रक को कहीं अजनबी या कोई इस तरह की चीज़ें ले जाते हुए देखा, जैसे कि जैसे कि किसी की बड़ी-बड़ी आँखें या कोई वगैरह चीज़ें। एक विटनेस गिलेन डेनिस ने, जो एक लोकल मोर्टिशियन था, यानी वो ताबूत वगैरह बनाता था, तो उसे आर्मी की तरफ से बोला गया कि आप एक इंसान साइज़ या छोटे साइज़ का एक ताबूत, आप हमें ह्यूमन साइज़ बॉडी का एक ताबूत हमें बना कर दें। एक और शख्स जो मेजर जेसी मर्सल था, जो उस वक़्त यूएसए आर्मी का मेंबर, आर्मी के अंडर था और उस वाक़ये में शामिल भी था, तो उसने बाद में ये इकरार भी किया कि ये जो चीज़ थी, ये बलून नहीं था। ये सब बातें इस थ्योरी को मज़ीद ताकत देती हैं कि रोज़वेल इंसिडेंट सिर्फ़ एक कवर अप था। प्रोजेक्ट मुगल हकीकत का बहाना। 1947 में यूएसए की गवर्नमेंट ने ये बताया कि हमने बताया कि हमने ये बलून इसलिए बनाया था कि हम इस बलून के ज़रिए सोवियत पर नज़र रख सकें। ये जो बलून था, ये प्रोजेक्ट मुगल का हिस्सा था। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है, लोगों ने ये सवाल उठाया भी कि आर्मी ने इसे इतना सीरियस क्यों लिया? ई विटनेस ने अजीब बॉडीज़ और अनयूजुअल डेब्रिस का क्लेम क्यों किए? गवर्नमेंट ने पहले कवर अप क्यों किया और बाद में नए-नए एक्सप्लेनेशन देते रहे? एलियन ऑटोप्सी वीडियो एलियन ऑटोप्सी वीडियो, क्या ये सच है? 1945 में एक वीडियो रिलीज़ हुई जिसमें आसमान से एक गिरता हुआ यूएफओ ज़मीन की तरफ आ रहा है। लेकिन बाद में रिक्रिएशन का बहाना करके भी इस वीडियो को फेक करार दिया गया। लेकिन ज़्यादा लोगों ने इकरार किया कि ये जो वीडियो है, ये जो फुटेज है, ये रोज़वेल इंसिडेंट से मिलती-जुलती है। आगे रोज़वेल इंसिडेंट आज भी एक राज़ है। जी बिल्कुल, रोज़वेल इंसिडेंट आज भी एक राज़ है। ये मिस्ट्री अभी तक भी सॉल्व नहीं हुई। कई यूएफओस रिसर्च कहते हैं कि सिर्फ़ ये एक कवर अप था, असल में एलियंस का स्पेसशिप क्रैश हुआ था। वहीं गवर्नमेंट कहती है कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी थी। क्या आपको क्या लगता है? क्या ये रियल था? क्या वाक़ई में यूएफओ था? अब फैसला आपका है। आप इसके क्या रोज़वेल इंसिडेंट वाक़ई फ्लाइंग saucer का क्रश था? ये सिर्फ़ एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट, या ये सिर्फ़ एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था जो लोगों ने गलत समझा? क्या यूएस गवर्नमेंट ने असल सच छुपाया? आप इस क्वेश्चन्स के आंसर कमेंट्स में दे सकते हैं।